साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे सियासी बवाल भी बढ़ते जा रहे हैं। पक्ष और विपक्ष में लड़ाई तो हर जगह ही होती है, लेकिन महाराष्ट्र में असली लड़ाई महाविकास आघाड़ी गठबंधन के अंदर दिख रही है, जिसमें कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी खुलकर एक दूसरे के सामने आ गए। अब ऐसा कुछ हुआ है जिसे नाना पटोले का पावर गेम कहा जा रहा है, क्योंकि सीधे सीधे कांग्रेस के पटोले ने उद्धव ठाकरे के सिर पर चोट कर दी, मुंह पर सब कुछ बोल दिया और विधानसभा सीटों को लेकर जूतम पेजार हो गई। सिर्फ एक बात उद्धव ठाकरे ने बोली और उसके बाद तो नाना पटोले ने कई गोले दाग दिए। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको पूरी डिटेल। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दें कि आप किसकी तरफ हैं, उद्धव ठाकरे या फिर नाना पटोले। कमेंट जरूर करें। तो मंगलवार को उद्धव ठाकरे ने अपने घर पर अपने करीबी नेताओं के साथ एक बैठक की, जिसमें संजय राउत, अनिल देसाई, सुभाष देसाई, सुनील प्रभु और राजन विचारे समेत पार्टी के कई सीनियर लीडर शामिल हुए और विधानसभा चुनाव को लेकर मीटिंग हुई। अब इसी मीटिंग में तय किया गया कि उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी 125 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जी हां, कुल 288 सीटें महाराष्ट्र में है और जिसमें से 125 सीटों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने दावा ठोक दिया और अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। और इतना नहीं, ये भी कहा कि इससे ज्यादा सीटों पर ही लड़ेंगे, इससे एक भी कम सीट पर मानेंगे नहीं तो बवाल कर जाएंगे। अब ये बात उद्धव ठाकरे घर पर हुई मीटिंग में हुई और इसके बाद देर शाम गठबंधन की भी बैठक हुई, जिसमें उद्धव ठाकरे, संजय राउत के साथ कांग्रेस के नाना पटोले भी शामिल हुए और जबकि शरद पवार की पार्टी से जयंत पाटिल भी शामिल हुए। अब इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे कुछ कह पाते, कुछ बोल पाते, उससे पहले नाना पटोले भड़क गए, नाराज हो गए, बहुत कुछ बोल दिया। जी हाँ, नाना पटोले ने साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और ये फाइनल है, इससे कम सीटों पर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। अब कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की बात सुनकर सब हैरान हो गए, क्योंकि कहां तो उद्धव ठाकरे 125 सीटों की डिमांड कर रहे थे और नाना पटोले ने उससे भी बड़ी चोट कर दी और सीधे सीधे 150 सीटों की बात कह दी। इतना नहीं, नाना पटोले ने कहा कि पिछले चुनाव में हम सब अलग चुनाव लड़े थे, तब क्या हुआ था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि अभी के हालात क्या हैं, जो कि लोकसभा चुनाव में दिखा था, जिसे कांग्रेस ने कम सीटों पर लड़ते हुए सबसे ज्यादा सीटें जीती और 14 सीटें तो महाराष्ट्र में किसी और पार्टी के पास भी नहीं है। नाना पटोले यहीं पर नहीं रुके। पटोले ने कहा कि 21 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 9 सीट जीतने वाली उद्धव ठाकरे की पार्टी खुद को बड़ा ना समझे, सबसे बड़ा ना समझे, क्योंकि अब हम सबसे आगे और हमारी पार्टी सबसे बड़ी और हम ही सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यही नहीं, नाना पटोले ने यह भी कह दिया कि शरद पवार साहब भी उनकी बातों से सहमत हैं और उनको एनसीपी शरद पवार का भी समर्थन हासिल है। अब यहाँ पर तो बवाल हो गया, क्योंकि नाना पटोले ने सिर्फ अपनी बात नहीं की बल्कि शरद पवार का भी समर्थन अपने पक्ष में दिखा दिया, उद्धव ठाकरे को अलग थलग कर दिया। अब यहाँ पर कहानी यह हुई कि अब तक जोश में रहने वाले, तुरंत भड़कने वाले संजय राउत और उद्धव ठाकरे शांति रहने, चुपचाप रहे और काफी देर तक चुप होने के बाद कहने लगे कि सीट शेयरिंग के लिए अभी बातचीत होगी, कांग्रेस के हाईकमान से बात होगी, राज्य के नेताओं से बात नहीं होगी। तो इस पर भी नाना पटोले ने बड़ा गोला दाग दिया। नाना पटोले ने साफ कहा कि उनको हाईकमान का पूरा समर्थन हासिल है, राहुल गांधी उनके फैसलों में उनके साथ है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की हालत और ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि उद्धव ठाकरे अकेले चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, बीजेपी के साथ जाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए महाविकास आघाड़ी फिलहाल उद्धव ठाकरे के लिए मजबूरी तक बन गया। और ऊपर से कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी यानी उद्धव की पार्टी को 100 से ज्यादा सीटें किसी भी हालत में देना नहीं चाहती और इसीलिए प्रेशर गेम चल रहा है। जबकि उद्धव ठाकरे पिछले विधानसभा चुनाव का हवाला देकर 125 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी कहानी यह है कि जो ज्यादा सीटों पर लड़ेगा उसकी ज्यादा सीटें जीतने की संभावना भी होगी और ज्यादा सीटें जिसकी होंगी मुख्यमंत्री भी चुनाव के बाद उसका ही होगा। इसीलिए ये पूरा का पूरा बवाल चल रहा है। तो आपका क्या कहना है? क्या अब नाना पटोले उद्धव ठाकरे पर फाइनली भारी पड़ रहे हैं? कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र की राजनीति में नया बवाल, नया बखेड़ा होने वाला है, क्योंकि नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। असल में नाना पटोले मानते हैं और हो सकता है जानते भी हों कि कांग्रेस को कमजोर करने के लिए विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए और अपनी मनमानी चलाने के लिए उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी ने कांग्रेस के अंदर क्रॉस वोटिंग कराई। जी हाँ, एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई थी। कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायकों ने बीजेपी और एनसीपी अजीत पवार को वोट किया था, तो कांग्रेस के लोग जुबान में इसके लिए उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार मानते हैं और सूत्रों के मुताबिक नाना पटोले तो
पूरी तरह से मान चुके हैं कि कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलने के लिए इस तरह की कोशिश की गई है और पटोले पहले दिन ही कह चुके हैं कि उन्हें गद्दारों का पता चल चुका है, जल्दी इन गद्दारों पर एक्शन होगा। अब नई खबर ये है, बड़ी खबर ये है कि इसके लिए प्लानिंग भी हो गई है। नाना पटोले ने बनाया है ये प्लान कि वो उद्धव ठाकरे को देंगे बड़ा वाला झटका। प्लान क्या है वो भी देखिए। सूत्रों के मुताबिक नाना पटोले शरद पवार से मिले हैं। जी हाँ, सोमवार की शाम नाना पटोले शरद पवार से मिले। शरद पवार से मिलकर विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत की। अब यहीं पर सूत्रों के मुताबिक खबर है कि नाना पटोले ने शरद पवार से कहा कि आप कांग्रेस और पुराने अपने गठबंधन की याद दिलाएं। ये बात अपने नेताओं से बाहर कहलवाएं कि कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन ही नेचुरल गठबंधन है और उद्धव ठाकरे इसमें बाहर ही हैं, उद्धव ठाकरे इसमें अलग हैं, एक्स्ट्रा हैं। नाना पटोले अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे कहीं नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ तो किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे और अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत उनके पास नहीं है, क्योंकि हाल फिलहाल उद्धव ठाकरे का पूरा वोट बैंक बीजेपी की खिलाफत वाला और उनको सिंपैथी वोट देने वाला, और यहाँ तक कि महाराष्ट्र के पिछड़े और मुस्लिमों ने भी लोकसभा में उद्धव ठाकरे की पार्टी को वोट दिया। यानी कि इस कंडीशन में उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ तो किसी भी हालत में जाएंगे नहीं और अकेले चुनाव लड़ेंगे नहीं। इसी बात को सोच समझकर नाना पटोले ने प्लान बनाया है उद्धव ठाकरे को गठबंधन के अंदर अलग थलग अकेला कर दिया जाए, क्योंकि शरद पवार की पार्टी के जयंत पाटिल ने भी उद्धव ठाकरे पर एनसीपी शरद पवार को कमजोर करने का आरोप लगाया था और यही बात कांग्रेस ने भी कही है। तो लिहाजा कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी एक हो गए हैं। शरद पवार नाना पटोले ने गठजोड़ बना लिया है। गठबंधन के अंदर उद्धव ठाकरे अलग थलग हो जाएंगे, इसके लिए पूरी प्लानिंग हो रही है और अगर ऐसा हो जाता है तो साफ है कि वो ज्यादा सीटों पर विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस की यहाँ पर तूती बोलेगी और ज्यादा सीटों पर वही लड़ेंगे और उद्धव ठाकरे ज्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़े तो ज्यादा सीटें जीतेंगे भी नहीं और कांग्रेस या फिर एनसीपी शरद पवार में से कोई एक पार्टी सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में बन सकती है, जो संभावना ज्यादा कांग्रेस की नजर आ रही है। क्योंकि हाल फिलहाल एक सर्वे में कांग्रेस के गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी को महाराष्ट्र में आगे दिखाया गया है, लेकिन इसी सर्वे में उद्धव ठाकरे की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं बताई जा रही थी। लिहाजा इस लिहाज से भी नाना पटोले चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे को पीछे रखा जाए, आगे ना किया जाए और आगे कांग्रेस रहे, शरद पवार की पार्टी रहे और इसीलिए शरद पवार से मिलकर बात की। शरद पवार मान भी गए। अब इसके बाद ही महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया, क्योंकि शरद पवार और कांग्रेस तो पुराने साथी हैं। लिहाजा उद्धव ठाकरे को अकेला छोड़ा गया तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है और इसीलिए इसे परफेक्ट प्लान कहा जा रहा है और उद्धव ठाकरे को उनके लोगों को इस पूरी मीटिंग का पता चल चुका है, इनकी प्लानिंग का भी पता चल चुका है, लेकिन वो फिलहाल कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।